हेलो साथियों, मैं आपका अपना उमदत शर्मा, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, जो भी मानना है मान लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए, इससे बढ़कर कोई चीज़ है नहीं। ठीक है बच्चा, वही सपने लेकर एक छोटी सी उम्र में सपने लेकर आप चले कि मेरे को इंस्पेक्टर लगना है, यही सबसे बड़ी बात है। अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है और सक्सेस होना ही होना है। ठीक है, अभी तक मैं आपको दो चीज़ें बता पाया हूँ, बेस कैसे चेंज करते हैं, उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और वैल्यू कैसे निकालते हैं। और वैल्यू भी कहाँ तक निकालना सिखाया मैंने, 0 to 90। ट्रिग्नोमेट्री में मैं 0 to 90 तक वैल्यू निकालना सिखा चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ भाई इसमें बेस कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, तीनों साइड के बीच रिलेशन क्या है। आप पहले वाली वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इसी में जाकर देख सकते हैं। कल जैसे कि डाउट क्लास हुई थी, डाउट क्लास में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे बच्चों के डाउट आए थे, वो डाउट लिए गए थे। तो प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ते रहिए, आगे लड़ते रहिए। ठीक है बच्चा, तो बढ़ते हैं आगे। पहली 10 से 12 मिनट पेशेंस के साथ सुनना, उसके बाद मैं ट्रिकी पर आऊंगा। पहले मैं डिटेल वर्जन सिखाऊंगा, आपको फुल्ली डिटेल दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। 10 से 12 मिनट आपको पेशेंस के साथ मेरे को सुनना है। फिर बता दूं, 10 से 12 मिनट आपको मेरे साथ रहना है। आफ्टर 10 to 12 मिनट, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, आफ्टर 10 to 12 मिनट, इसके बाद मैं ट्रिकी पर आऊंगा। उससे पहले मैं डिटेल वर्जन दूंगा। जो बच्चा ये चाहता है सर ऐसा क्यों होता है, उसके लिए डिटेल दे रहा हूं। पहले 10 से 12 मिनट, उसके बाद ट्रिकी पर आऊंगा। ठीक है, जरा आइए जरा समझते हैं। अब 90 डिग्री से अगर ज्यादा वैल्यू आ जाए, मान लीजिए आपके पास वैल्यू आ गई भाई साइन 210 डिग्री की वैल्यू निकालो, आपके पास वैल्यू आ गई साइन 1305 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं कैसे कर सकता हूं, साइन 210 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 1305 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो ये वैल्यू में कैसे निकालनी है, कैसे समझना है, इसका बेस बनाकर आना है। ठीक है, पेशेंस के साथ सुनते रहना, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत दूर तक लेकर चला जाऊंगा। लेकिन फिर बता दूं, आपको पेशेंस के साथ ये चीजें सुनती रहने हैं। आइए जरा बच्चा, सबसे पहले क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, यहां होते हैं प्लस एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस, और यहां पर माइनस वाई एक्सिस होता है। कंफर्म है बच्चा? वाई बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। एक चीज ध्यान रखना, थीटा ऑलवेज एक्स एक्सिस के साथ बनता है। क्यों बनता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाऊंगा मैं। ऑलवेज एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनता है, ऑलवेज एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनता है। ध्यान से समझ ले भाई, पेशेंस के साथ सुन ले, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, हमेशा एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनेगा, ये श्योर है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। और जब मैं पूरा एक चक्कर लगा लूंगा, पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लूंगा। कई बच्चे बोल रहे हैं सर जी हिंदी में बताओ। भाई जी साइन को हिंदी में साइन ही बोलते हैं, इंग्लिश तो मेरे को नहीं आती बच्चा, मैं क्या इंग्लिश बोलूंगा। बच्चा साइन को हिंदी में साइन ही बोला जाता है। और पहले मैं बता चुका हूं, परपेंडिकुलर को लंब, आधार को बेस, और हाइपोटेन्यूज को कर्ण बोला जाता है। इसको याद रख लो, बाकी चीजों में आपको ज्यादा फायदा होगा। और कहीं भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा, कम से कम इंग्लिश के वर्ड यूज करके, बायलैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज यूज करके आप आसानी से समझ पाए, वो लैंग्वेज यूज करने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, समझ लेना ध्यान से, पेशेंस से सुनो बच्चा। प्लस वाई एक्सिस, पूरे एक चक्कर अगर मैं कंप्लीट करूं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। 360 डिग्री का एंगल बनता है। और 360 डिग्री को कितने क्वाड्रेंट में बांट रखा है, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दूं, इसका मतलब हर एक 90 डिग्री के एंगल पर बटा हुआ है, हर एक 90 डिग्री के एंगल पर। इसका मतलब यहां से चले हम, 0 से स्टार्ट किया, इस क्वाड्रेंट में 0 से 90, फिर यहां 90 से 180, यहां 180 से अगले 90 लूंगा तो 270, और यहां 270 से 360, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360। सुनते रहना। अब देखो,
अब जी 90 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले में है या दूसरे में। ऐसे ही 180 डिग्री कौन से में है जी, 270 कौन से में है। ये कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप 90 को पहले में ले लो, दूसरे में ले लो, ये तो बिचौलिया है भाई। वो होता है ना खिलाड़ी, एक बिचौलिया, तू बीच का है भाई, गलत मत समझना। बीच का मतलब वो उस टीम में भी खेल सकता है, उस टीम में भी खेल सकता है, ये मतलब है। तो ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट है बच्चा, आपके चारों क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90, दूसरे में 90 से 180, तीसरे में 180 से 270, और चौथे में 270 से 360। डन बच्चा। ये 4 क्वाड्रेंट में एंगल बटे हुए हैं, 4 क्वाड्रेंट में एंगल बटे हुए हैं। अब देखो जरा, अगर मैं पहले क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाऊं, ध्यान से सुनो, फिर बोल रहा हूं 12 से 15 मिनट तक, 10 से 12 मिनट तक पेशेंस के साथ सुनते रहना। ये डिटेल वर्जन दे रहा हूं, फिर शॉर्ट में बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट में बता दूंगा, फिर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता दूंगा। ध्यान से सुनना। 1 मिनट बच्चा, जरूरी कॉल है, अटेंड कर लूं। चलिए बच्चा, बढ़ जाते हैं आगे। देखिए जरा ध्यान से समझना क्या होगा। यहां देखो भाई, ये रहा, ठीक है। सुनो, पहले क्वाड्रेंट में जब मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, ध्यान से देखो, ये साइड भी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एक्स लिखा है मैंने, ये साइड भी पॉजिटिव वाई, ये भी लिखा है। थीटा ऑलवेज एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, ये क्या कहलाएगा, बेस ये हो गया, तो ये परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज ऑलवेज आपको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कैसे आता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनके स्क्वायर से आता है। हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो तीनों साइड पॉजिटिव हो गई, इसका मतलब तीनों साइड पॉजिटिव हो गई। कोई भी आइडेंटिटी निकाल के देखना, वो नेगेटिव आएगी ही नहीं, अगर नेगेटिव नहीं आएगी तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी आइडेंटिटी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। सारी आइडेंटिटी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगी, पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं। मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाई भाई, एक्स एक्सिस के साथ थीटा बन गया, तो ये हो गया बेस, तो ये नेगेटिव एक्स हो गया, इसका मतलब बेस क्या हो गया, नेगेटिव। परपेंडिकुलर ये हो गया, और ये हो गया आपका क्या भाई, हाइपोटेन्यूज, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। अब देखो जरा ध्यान से समझो क्या होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, जिसमें भी ये बेस आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जिसमें भी ये बेस आएगा, क्योंकि यहां पर बेस क्या है, नेगेटिव। बेस किस में आया, सेकंड पर कौन होता है, कोस, और थर्ड पर कौन होता है, टेन। कोस और टेन नेगेटिव हो गए, तो किसमें बेस नहीं आया, साइन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यू आपकी क्या होती है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यू आपकी क्या होती हैं, नेगेटिव। अब आ जाओ जरा थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस बी, नीचे माइनस बी, लेकिन एच तो आपका प्लस होगा, जिसमें बी और पी एक साथ आ जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। और बी और पी एक साथ किस में होते हैं, 10 में होते हैं। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है भाई, 10, और 10 का उल्टा बच्चा, 10 का उल्टा क्या होता है, कोट। ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों वैल्यू क्या होती हैं, नेगेटिव। अब सुनो, ध्यान से समझो। अब मैं यहां आ जाता हूं, यहां देखो जरा पेशेंस के साथ, फोर्थ क्वाड्रेंट में बेस तो प्लस हो गया, परपेंडिकुलर माइनस, और हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो जहां जहां परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन में, परपेंडिकुलर किस में आता है, 10 में, तो बच गया कौन, कोस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस, और कोस का उल्टा क्या होता है डियर, सिकेंट थीटा।
तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव, बाकी वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव। मैं जरा हट जाता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आप लोगों ने ले लिया होगा, वरना बैक करके वीडियो को देख लेना, बहुत आसान होगी, बहुत ही आसान। आइए जरा अब बढ़ते हैं आगे बच्चा। अब आपने ये सारी चीजें सीख ली, सुनो जरा ध्यान से समझो जरा। मान लीजिए मैं कहूं भाई साइन 210 डिग्री की वैल्यू निकालो। देखो कैसे निकालनी है, सुनो ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये देखो 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है। 210 डिग्री तो यहां आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कोट। टेन और कोट होती है जमा की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी चारों वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। लेकिन ये तो क्या है, साइन, ये तो साइन है भाई, साइन है, तो इसका मतलब डेफिनेटली इसका आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका आंसर 100% नेगेटिव आएगा। ये आप श्योर कर बैठे और आपकी श्योरिटी हो गई कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। आपको एक चीज श्योर हो गया कि भाई इसकी वैल्यू जो होगी ना, इसकी जो वैल्यू होगी वो 100% नेगेटिव में आएगी। क्यों नेगेटिव में आएगी, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया बच्चा, ये चला गया भाई, ये आपका चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि 210 डिग्री एंगल गिवन है, और 210 डिग्री एंगल गिवन है, और 210 डिग्री एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में। और थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, टेन कोट, लेकिन ये तो साइन दे रखा है, इसका मतलब नेगेटिव। अब बस ये सोच के बता दो, ध्यान से आंसर भी देना है आपको भाई, 10 150 डिग्री। बस आपको एक चीज बतानी है, ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। 10 150 डिग्री, 150 डिग्री, 10 150 डिग्री नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, बस आपको ये बताना है। 10 150 डिग्री नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, आप ये बता दीजिए बस, और कुछ नहीं। 10 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस चीज का जवाब दीजिए। 150 डिग्री, सुनो 150 डिग्री है बच्चा, ध्यान से देखो। 150 डिग्री सबसे पहले आपको सोचना है कौन से क्वाड्रेंट में है भाई। 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, फर्स्ट में तो 0 से 90 होता है, लेकिन ये तो क्या है 150, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट। लेकिन ये तो क्या है 10, इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ये श्योर हुआ। अगला ध्यान से बताना, कोस 300 डिग्री, बस ये बता दो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव। कोस 300 डिग्री नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव, इस चीज का जवाब देना है। कोस 300 डिग्री नेगेटिव या पॉजिटिव, सुनो जरा ध्यान से। कोस 300 डिग्री, ध्यान से सुनो बच्चा, 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव, कोस और सिकेंट, और ये तो कोस ही है। पॉजिटिव कौन कौन होता है, कोस और सिकेंट, और ये पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ध्यान रखना, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। अभी तक सिर्फ मैंने आपको क्या सिखाया है, वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। 12 मिनट खत्म हो चुकी हैं। आइए जरा शॉर्ट में बातें करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बातें करते हैं। सुनो देखिए, समझिए, क्वाड्रेंट आपको पता है यहां 0 से 90, मेरे साथ बोलो आगे 90 से 180, स्वास्तिक, सार्थक मेरे साथ बोलिए, राहुल 270, और 270 से 360, ये होते हैं भाई। डन। अब आफ्टर स्कूल का S, 2 का T, कोचिंग, कोचिंग का C, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। कॉलेज नहीं जाना, कोचिंग आना है, कोचिंग आना है। स्कूल खत्म करते ही कोचिंग आ जाना, डिस्टेंस से कर लेना और अपनी तैयारी करते रहना, जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब। ध्यान से सुनो, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, एक एक अल्फाबेट, पहला पहला अल्फाबेट उठा लिया। आफ्टर का मतलब ऑल, सभी, पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे।
स्कूल, एस से क्या बनता है साइन, आप कहेंगे सेकेंड भी बनता है, नहीं। तीन आइडेंटिटी कौन कौन सी, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, आपको सिर्फ इनसे मतलब है, तीन आइडेंटिटी। तो साइन और साइन का उल्टा भाई, साइन का उल्टा क्या होगा, कोसिकेंट। टी से टेन और टेन का उल्टा, टेन का उल्टा कोट। सी से कोस, कोस का उल्टा सेकेंड। ये अब अपने क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी वैल्यू क्या होती हैं, नेगेटिव। ये अपने क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी वैल्यू आपकी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। इस चीज का ध्यान रखना, बाकी वैल्यू बाकी वैल्यू बाकी वैल्यू नेगेटिव होंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट प्लस के, बाकी माइनस के। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेकेंड प्लस के, बाकी माइनस के। और सेकंड में साइन और कोस प्लस के, बाकी माइनस के। और पहले में तो सारी पॉजिटिव होती हैं, यानी 0 से 90 से लेकर सारी वैल्यू आपकी क्या आती है, पॉजिटिव। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख भी लीजिए, आफ्टर, आफ्टर से ए, स्कूल, स्कूल का एस, टू, टी का टी, कोचिंग, कोचिंग का भाई सी। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, पहला पहला अल्फाबेट उठाया, ये पॉजिटिव होते हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताया है कि वैल्यू नेगेटिव आएंगी या पॉजिटिव आएंगी, आपने ये निकालना सीख लिया। दोबारा से सुन लीजिए, वैल्यू नेगेटिव आएंगी या पॉजिटिव आएंगी, आपने ये वैल्यू निकालनी सीख ली। वैल्यू नेगेटिव आएंगी या पॉजिटिव, एक चीज सीख ली। अब देखो जरा, हर 90 डिग्री के बाद आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है, क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है हर 90 डिग्री के बाद। तो इसका भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है, मान लो भाई मेरे को साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। पहले ये बता दो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, जरा ध्यान से बताओ, ये साइन 150 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। साइन 150 डिग्री की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। 150 डिग्री देखा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोस, और ये तो साइन ही है, ये तो साइन ही है। इसका मतलब वैल्यू आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये श्योर हो चला, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो देखो जरा ध्यान से समझो, आपको तो 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू आती है, ये तो 150 आ गया। तो आपको करना क्या है, 90 का मल्टीपल जितना भी निकल सकता है निकाल दो। 150 को 90 प्लस 60 लिख लूं, 150 को मैं लिख सकता हूं 90 प्लस 60। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए 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 बोलिए, ज्यादा अच्छा होगा। 90 प्लस 60, कई बच्चे कहेंगे सर 180 प्लस माइनस 30 लिख लूं, लिख लो। 90 का मल्टीपल होना चाहिए यहां पर 90 हो सकता है, 90 दूनी 180, 90 का गुणज, 90 तिये 270, 90 तिये 360, 90 पंजे 450, 90 छिक 540, 90 सते 630, यहां 90 का गुणज होना चाहिए। डन बच्चा, 90 का मल्टीपल होना चाहिए, आपने मल्टीपल ले लिया। अब सुनो, यहां पर 90 का ही मल्टीपल क्यों लिया, क्योंकि वैल्यू 90 डिग्री के बाद चेंज हो जाती है। वैल्यू 90 डिग्री के बाद क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। 90 डिग्री के बाद चेंज हो जाती है, इसलिए यहां पर 90 का मल्टीपल लेना है। अब सुनो, अगर यहां पर 90 हो या 270 हो, साइन चेंज हो जाएगा कोस में और कोस चेंज होगा साइन में। टेन चेंज होगा भाई कोट में और कोट चेंज होगा टेन में। सिकेंड चेंज होगा कोसिकेंट में और कोसिकेंट चेंज होगा सिकेंड में। इस चीज का ध्यान रखना, साइन चेंज होगा कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सिकेंड कोसिकेंट में और कोसिकेंट सिकेंड में। इस चीज का ध्यान रखना बस। ये वैल्यू चेंज होंगी। अगर यहां पर 180 है या 360 है, नो चेंज। साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, सिकेंट है तो सिकेंट रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कोसिकेंट है तो कोसिकेंट रहेगा। ध्यान रखना बच्चा, दोबारा से सुन लीजिए। अगर 90 या 270 है तो चेंज। देखो 90 के मल्टीपल 90, 180, 270, 360 यही होंगे। चेंज होगा नहीं होगा, चेंज होगा नहीं होगा, चेंज होगा नहीं होगा, एक बार चेंज होगा एक बार नहीं होगा, एक बार चेंज होगा एक बार नहीं होगा। उसी चीज से लिया, 90 या 270 है तो चेंज होगा, 180 या 360 है तो चेंज नहीं होगा।
ये ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखेंगे आप। डन बच्चा। अब आ जाते हैं फाइनल रिजल्ट पर। अब निकलने लग जाएगा रिजल्ट। आइए जरा वैल्यू निकालना सीखते हैं। सुनिए, नोट्स बिल्कुल वीडियो को बाद में देख लेना, पहले समझो बच्चा, बाद में नोट्स बनाना, बाद में बेहतरीन तैयारी करना। एक बार माइंड में चीजें घुस गई ना, मैथमेटिक्स सोच है, मैथमेटिक्स नोट्स नहीं बना सकती। एसएस के नोट्स बन सकते हैं, हिंदी के नोट्स बन सकते हैं, मैथमेटिक्स की समझ बनती है और वो समझ बनानी है। आओ जरा, अभी तक जो आपने सीखा, मान लो भाई मेरे को वैल्यू निकालनी है कोस 150 डिग्री की। सुनो, 3 स्टेप होंगे, बातें बता चुका हूं, अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले ये सोचो, सुनो 3 स्टेप। सबसे पहले सोचना है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले आपको क्या सोचना है भाई, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? 0 से 90, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में है। दूसरे क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कोचिंग, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आ गया। सेकंड में सो एस से क्या बनता है? साइन, और साइन का उल्टा कोसिकेंट। लेकिन ये तो क्या है? कोस। टाइम है, बहुत टाइम है आपके पास। पहले एक बार धीरे धीरे सीख लीजिए, फिर स्पीड भी बन जाएगी। भाई अगर राइटिंग खराब हो ना, पहले धीरे धीरे हाथ संभाल कर अक्षर की बनावट सीखनी पड़ती है, धीरे धीरे स्पीड बनती है। एकदम रजनीकांत बनने की कोशिश मत करना। बना दूंगा रजनीकांत, कब बनेंगे? जब प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रखना, प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है भाई, एकदम जाते ही माथे में गोली नहीं लगती, पहले मेहनत करनी पड़ती है। सुनो ध्यान से। तो भाई ये तो श्योर हो गया, इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, माइनस में आंसर आएगा, एक बात पता चल गई। ठीक है, अब इसको 90 के मल्टीपल में 90 + 60 लिख लो। लिख लिया? 90 है तो चेंज होगा या नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो, 90 है तो चेंज होगा या नहीं? डेफिनेटली चेंज होगा। 90 है तो कोस किस में चेंज होगा? साइन में। 90 ने अपना काम कर दिया 60 डिग्री। 90 ने अपना काम कर दिया, हटा दो साइन 60 डिग्री। और साइन 60 की डिग्री की वैल्यू लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल से आपको निकालनी आती है। यहां है 60, 0 0 30 45 60, और साइन में क्लॉकवाइज 1 2 3, तो माइनस का माइनस साइन, √3/2 आपकी वैल्यू आ गई। -√3/2 आपको वैल्यू। एक और बात बता दूं, जिस बच्चे ने पहले कमेंट कर दिया था, कोस 150 का आंसर दे दिया था, बच्चा वो पहले पढ़ चुका होगा, इसलिए उसने आंसर दिया। आप परेशान मत होना इस चीज को लेकर, इस चीज का ध्यान रखना। आप अभी सीख रहे हैं, इनसे भी तेज बनेंगे आप, ये दावा रहा भाई, इनसे भी तेज बनेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन और दूं, 2 क्वेश्चन और देता हूं भाई, 2 क्वेश्चन और। आइए जरा, ध्यान से सुनना। साइन 225 डिग्री और टेन 210 डिग्री। करो ट्राई, आंसर का ट्राई करो, आंसर आना चाहिए। सोचो समझो। 3 स्टेप, सबसे पहले वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अगला स्टेप 90 होगा, 90 होगा या किसका मल्टीपल होगा? आइए जरा सुनो, सबसे पहले बच्चा सुनो, 225 कौन से क्वाड्रेंट में है भाई? 0 से 90, 90 से 180,
180 से 270 थर्ड में गया। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, थर्ड में तो टी होता है, 10 पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो साइन है, माइनस आएगा आंसर। कंफर्म आपका आंसर माइनस में आएगा, कंफर्म आपका आंसर माइनस में आएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब 90 का मल्टीपल देखूंगा, जितने भी निकल सकते हो, 90 हो, 180 हो, 270 हो, 360 हो, उनमें से एक निकालना है, उनमें से आपको एक निकालना है। तो ध्यान से देखो, साइन, इसे मैं लिख लूं भाई 180 प्लस 45, मैं फिर बता दूं, इसको आप 270 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, 270 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, साइन 180 प्लस 45 लिखा मैंने, तो भाई 180 है, क्या साइन चेंज होगा? 180 या 360 में चेंज नहीं होता, तो चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन रहेगा। तो 180 का काम हो गया, तो 45, और साइन 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2, और माइनस का साइन आपकी वैल्यू आ जाएगी -1/√2, आपकी वैल्यू आ जाएगी -1/√2, आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको देखो फिर से, कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? 10, टी 10, टी 10, 10 होता है, तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव आएगा भाई, 10 ही तो है, आंसर प्लस में आएगा, ये श्योर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखो 10, इस बार 270 माइनस 60 ले लेता हूं, आप 180 प्लस 30 भी लेकर देखना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो। 180 है, कोई चेंज नहीं, 270 है तो चेंज होगा, ये ध्यान रखना। तो भाई 270 है तो 10 किस में चेंज होगा? कोट में, और कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री, और कोट 60 डिग्री की वैल्यू, 10 60 डिग्री की वैल्यू सोच लो, 10 60 डिग्री की वैल्यू √3, पलट दो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√3, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा +1/√3, +1/√3 आपकी वैल्यू होगी। आप बड़ी आसानी से अपना आंसर ले पाएंगे। 3 एग्जाम्पल लिए हैं, बुक उठाओ, अगर कहीं डाउट आए सीधा ओम सर के पास डाउट भेज दो, डेफिनेटली ओम सर डाउट लेंगे, और ही नाम में ही लग्जरी है, ध्यान रखना। आओ जरा, अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा था बच्चा, क्या लिखा था सुनो, मैंने लिखा था साइन 1305 डिग्री की वैल्यू बताओ। साइन 1305 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है, साइन 1305 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है। कैसे निकालें भाई साइन 1305 डिग्री की वैल्यू? साइन 1305 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाल दूं? सुनो, 360 डिग्री एंगल होता है सर जी, ये तो 1305 हो गया। अब देखिए, मान लीजिए 100 बच्चे लाइव हैं, तो उनमें से पहले तक आंसर 20 दे रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 5 दे पाएंगे, ये भी दावा है। आइए जरा 5 क्यों, 100 के 100 देंगे। सुनो, जब भी 360 डिग्री से ऊपर एंगल हो जाए ना, 720, 1080, 1440, 360 का मल्टीपल 1800, ये देखो कितना आप निकाल सकते हो, 1080 आपने निकाल दिया। मतलब ये क्या साबित करना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये साबित करना चाह रहे हैं, एक रोटेशन 360, 2 रोटेशन 720, 3 रोटेशन 1080, और फिर आपने स्टार्ट किया। जितने भी चक्र आप पूरे कर चुके हैं वो माइनस कर दो, 3 चक्र पूरे हुए हैं, और 3 चक्र में कितना बनता है? 1080, यानी इसका मतलब आपको वैल्यू निकालनी है साइन 1305 डिग्री की, आपको वैल्यू निकालनी है बच्चा। और किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन 1305 डिग्री की वैल्यू, सॉरी 1080 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 225 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। यानी जब भी वो आपसे 360 डिग्री से ऊपर एंगल दे दे, 360 डिग्री से ऊपर एंगल दे दे, तो आपको यह देख लेना है कि वो कितने डिग्री की वैल्यू निकलवाना चाहता है। जितने भी चक्कर पूरे हों वो माइनस कर दो, यानी अब साइन 225 डिग्री की वैल्यू और साइन 225 की वैल्यू
कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड में 1 2 3, थर्ड में कौन पॉजिटिव 10, ये तो क्या आ गया साइन माइनस आएगा। इसे लिख सकता हूं साइन 180 प्लस 45। साइन 180 प्लस 45, 180 है तो साइन किस में चेंज होगा? नो चेंज, तो साइन 45 ही रह जाएगा और 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और माइनस का साइन आपका आंसर आ जाएगा -1/√2। ऐसे आप वैल्यू निकालना सीख सकते हैं। ये प्योरली वैल्यू, हाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी साइन कोस 10, 45 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ, 130 हुआ, 150 हुआ, 225 हुआ, 210 हुआ, इन सभी की वैल्यू आपने निकालनी सीखी। अब सुनो इनकी एप्लीकेशन कैसे काम आएंगी। एक क्वेश्चन करा जाता हूं, फिर आप प्रैक्टिस करना, डाउट हो तो ओम सर से भेज देना, मैं डाउट ले लूंगा भाई। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ध्यान से सुनो। मान लो मैंने दे दिया भाई साइन 24 डिग्री डिवाइड बाय कोस 66 डिग्री, सोल्व करो और आंसर दो। साइन 24 डिग्री डिवाइड बाय कोस 66 डिग्री, इसको सोल्व करना है। सुनो, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, ध्यान से सुनना, साइन और कोस, टेन और कोट, सिकेंट और कोसिकेंट हो और ये 90 डिग्री एंगल बना रहे हो, इनका जोड़ करके 90 आता हो तो काट देना, आंसर ऑलवेज 1 आएगा। ये क्या कर दिया मास्टर जी, कैसे किया वो भी बताऊंगा। ध्यान रखना ये आइडेंटिटी होती है, डिटेल जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ट्रिग्नोमेट्री पर जाऊंगा, जब वहां पर डिटेल दूंगा तो वहां पर इस चीज को समझेंगे आप, ठीक है। ये 1 आएगा सीधा, साइन और कोस हो और इन दोनों का सम 90 बनता हो तो ऑलवेज ये किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। ये ध्यान रखना हमेशा और हमेशा। सोल्यूशन अगर आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे हैं तो ऐसे सोल्यूशन आप नहीं कर सकते, आपको डिटेल देनी होगी, डिटेल देनी होगी। तो आइए जरा कैसे डिटेल दे सकते हैं, कैसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, आओ जरा समझो। बच्चा मैं इसे या 24 को, मैं 24 को क्या लिख लूं भाई? साइन 90 माइनस 66, साइन 24 को ऑलवेज यहां 90 के मल्टीपल में ले आओ, यहां 90 ले आओ और यहां 90 लेकर कैसे आ सकता हूं? 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि 24 आ जाए? 90 में से क्या माइनस करूं कि 24 आ जाए? 66, तो 90 माइनस 66 डिवाइड बाय कोस 66। अगर 90 होता है, 90 होता है तो साइन किस में चेंज होता है? कोस में। कोस में चेंज हो गया, 90 ने अपना काम कर दिया, छोड़ दो 66 और नीचे कोस 66 था ही, कट गया, रिजल्ट आपका 1 आ गया। रिजल्ट आपका आ गया बच्चा 1। ऐसे सोल्व करना है आपको क्वेश्चन, ऐसे पूछता है वो क्वेश्चन, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इस चीज को समझना, जाकर देखेंगे, एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो वहां पर ऐसी चीजें मिलेंगी। डन बच्चा, बढ़ जाएं, प्रैक्टिस कर लेना, डाउट हो तो मेरे पास व्हाट्सएप भेज देना, मिलूंगा मैं अगली क्लास में। नमस्कार बच्चा। डिटेल बार बार देखो, कॉन्सेप्ट वाली क्लास जरूर देखनी आपको बार बार, ये ध्यान रखना।